तो नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग पिक्चर ऑप्शन को और इसी के साथ आने वाले हमारे फॉर्मेट ऑप्शन को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना फालतू की बकवास किए डायरेक्ट वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि ये इस वीडियो का पार्ट 6 है। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आप कंप्लीट एमएस ऑफिस हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके सीख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंसर्ट में सबसे पहले यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पिक्चर का। ठीक है। बड़ा आसान है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल पिक्चर। तो इस ऑप्शन का काम है पिक्चर लाना। आपको बस इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो भी पिक्चर अच्छी लगे उस पिक्चर को आप ला सकते हो। देखिए यहाँ पर ना मुझे पिक्चर लानी है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पिक्चर आने वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये ऑप्शन है प्रीव्यू पैनल का। अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो यहाँ पर मुझे पिक्चर का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे पिक्चर का प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और तरीका है, तो यहाँ पिक्चर प्रीव्यू को मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने इस पिक्चर प्रीव्यू को बंद कर दिया। यहाँ पर हमें ये आइकन को लार्ज और मीडियम करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप अपने आइकन्स को मीडियम कर दोगे तब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप किस पिक्चर को ला रहे हो। आप चाहो तो यहाँ से इसे लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें से किसी भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि सपोज हमें ये पिक्चर अच्छी लग रही है और हमें इस पिक्चर को हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करना है। तो बस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पे एक बार क्लिक करना है, तो आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए अब जैसे ही मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मेट। मेरी पिक्चर सिलेक्ट है, कैसे पता चल रहा है? तो इस पिक्चर के चारों तरफ आपको ये कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब आपकी पिक्चर आपने सेलेक्ट कर रखी है। आप बाहर क्लिक कर देंगे तो अब आपको ये पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ व्यू के ठीक बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमारी पिक्चर सिलेक्ट नहीं है। अगर हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं तब आपको यहाँ पर व्यू के ठीक बाद में फॉर्मेट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब हम फॉर्मेट ऑप्शन को सीखते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए मैंने इस पिक्चर को ले लिया है। इस पिक्चर पे हम इस ऑप्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको रिमूव बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपको पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना वो रिमूव हो चुका है। ठीक है। अगर आप कुछ और किसी एरिया को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, है ना, मार्क एरिया, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको उस एरिया को मार्क करना है जिससे कि आप रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे मैं इतने एरियाज को रिमूव नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ इतने एरिया को रिमूव करना, तब यहाँ पर मुझे एक रेड कलर में भी मार्क एरिया टू रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ से इस एरिया को कुछ इस तरीके से रिमूव कर पाएंगे। ठीक है। यदि आप किसी मार्किंग को रिमूव करना चाहें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप देखें कि ये प्लस के आइकन बने हुए हैं, मुझे इन्हें रिमूव करना है ना, माइनस वाले मुझे रिमूव नहीं करने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि डिलीट मार्क पे क्लिक करूँगा और अब उसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा जो कि मुझे रिमूव करना है। तो मुझे इसे रिमूव करना है, मुझे इस प्लस को भी रिमूव करना है और मुझे इस प्लस को भी रिमूव करना है और इसे भी रिमूव करना है। जो भी आपको पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है उस एरिया का जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना एरिया आपको रिमूव करना है। उसके बाद बस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कीप चेंज का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कीप चेंज करोगे तो आपकी जो फोटो है उस फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर जब भी आप किसी पिक्चर को लाओगे तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो कि मैंने नहीं किया, लेकिन आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको यहाँ टेक्स्ट वेपरिंग में आना है और यहाँ से आपको टाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप अपनी पिक्चर को डॉक्यूमेंट में मूव नहीं करा पाओगे। अब मैं अपनी पिक्चर को मूव करा पा रहा हूँ लेकिन इससे पहले मेरी पिक्चर मूव नहीं कर रही थी। तो ध्यान रखना, जब भी हम पिक्चर लाएंगे सबसे पहले उसे हम टाइड कर देंगे। तो अब हम रिमूव एरिया सीख चुके हैं। उसके बाद अगर आप किसी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैं इसके लिए एक नई पिक्चर ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये एक पिक्चर ले रखी है, अब मैं इसे टाइट कर दूंगा ताकि ये पिक्चर को बड़ी आसानी से मूव कर पाऊँ मैं। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है
ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो देखो यहाँ से आप इस पिक्चर को कुछ इस तरीके से एडिट कर पाओगे। ये मैंने ब्राइटनेस इस पिक्चर की बढ़ा दी है, मैं चाहूँ तो इस पिक्चर को थोड़ा-सा डार्क भी दिखा सकता हूँ। इनमें से जो भी फ़िल्टर आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के लिए अच्छा लगे, उस फ़िल्टर को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कलर का, मतलब आप इस पिक्चर को रीकलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये सारे ही ऑप्शन बहुत आसान है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस पिक्चर में कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको मेरी पिक्चर के साथ ये इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से किसी भी इफ़ेक्ट को मैं सिंपल क्लिक करके यूज़ कर सकता हूँ। बस आपको क्लिक करना है और आप उस इफ़ेक्ट को यूज़ कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ये है कंप्रेस पिक्चर का। देखिए इस ऑप्शन का जो यूज़ होता है वो होता है पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए। मतलब पिक्चर की जो साइज़ है ना उसको कम करने के लिए। सपोज़ करो कि कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर में 1 जीबी का स्टोरेज ले रही है। लेकिन जब आप उसे कंप्रेस कर दोगे तो वो उससे कम स्पेस लेगी, जैसे कि कुछ केबी में। तो इससे होता ये है कि आपके डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो है चेंज पिक्चर। मतलब इसी जगह पर जहाँ पर कि ये पिक्चर है, बिल्कुल इसी जगह पर आप किसी दूसरी पिक्चर को ला सकते हैं। मतलब इस पिक्चर के साथ आप कोई दूसरी पिक्चर को कुछ इस तरीके से सिंपल क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, वो है रीसेट पिक्चर। मतलब पिक्चर के अंदर आपने जो भी काम किया उसे आप रीसेट कर पाएँगे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखो पिक्चर मेरी नॉर्मल हो जाएगी, पिक्चर हमारी रीसेट हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो पिक्चर का फॉर्मेट ऑप्शन है ना, ये बहुत ही आसान है। बस आप एक 2-5 मिनट इस वीडियो में बने रहिए। मैं इस पूरे फॉर्मेट ऑप्शन को एकदम डिटेल में सिखाने वाला हूँ। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पिक्चर स्टाइल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप अपने पिक्चर को कोई स्टाइल दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपने पिक्चर में कुछ ये इफ़ेक्ट डालना चाहूँ या मैं ये फ्रेम यूज़ करना चाहूँ या मैं इस फ्रेम को यूज़ करना चाहूँ अपनी पिक्चर में, तो इनमें से किसी भी फ्रेम को आप बस क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो पिक्चर को बॉर्डर भी दे सकते हो, जैसे मुझे पिक्चर को रेड कलर से एक बॉर्डर देना है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ये जो बॉर्डर है बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, हम इसे बड़ा कर सकते हैं। आपको यहीं आना है और यहाँ पर आपको आउटलाइन की विड्थ डिसाइड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहीं पर आपको आउटलाइन किस तरीके की रखनी है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जिस भी तरीके की आप आउटलाइन चाहें, वो आउटलाइन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पिक्चर इफेक्ट को लेकर। मतलब अब हम हमारी पिक्चर में अलग-अलग इफेक्ट को अप्लाई कर पाएँगे। जैसे मैं आपको कुछ इफेक्ट को अप्लाई करके दिखाता हूँ, बाकी सारे इफेक्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इफेक्ट को ट्राई करके दिखाता हूँ, बाकी के सारे इफेक्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीसेट, मतलब जो पहले से सेट है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको अपने माउस के कर्सर को उस ऑप्शन पे ले जाना है, आपको क्लिक नहीं करना है, मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तब आपको क्लिक करना है, जैसे सपोज़ मुझे ये अप्लाई करना है तो मैं क्लिक कर दूँगा, तो अब ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? वापस से हम पिक्चर इफ़ेक्ट में आएँगे, यहाँ पर शैडो के लिए इफ़ेक्ट दिए, मतलब आप पिक्चर में शैडो अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन है, तो आप रिफ्लेक्शन मतलब परछाई अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी पिक्चर को इन कलरों से ग्लो करवा सकते हो। आप पिक्चर की जो बॉर्डर है उसे सॉफ्ट दिखा सकते हो। कुछ ये फ़िल्टर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आप इसे 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके आगे के जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एक प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो अब हम इन्हीं ऑप्शन को एकदम डिटेल में विस्तार से देखते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे आना है और किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है टेक्स्ट वेपरिंग का, है ना? तो यहाँ टेक्स्ट वेपरिंग पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहला जो आपको ऑप्शन यूज़ करना है वो करना है टाइट, ताकि आप इस पिक्चर को बहुत ईज़िली मूव कर पाओ, ओके? उसके बाद यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन है स्क्वायर, जैसे मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेकर के आता हूँ, ठीक है? ये मैंने कैसे किया, तो मैंने पहले की वीडियो में ये चीज़ें बता रखी हैं, आप पहले की वीडियोज़ को देख सकते हो। तो मैंने इसे टाइट कर दिया है। अब अगर मैं इसे इन लाइन विथ टेक्स्ट कर दूँ, है ना? इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो होगा क्या कि पिक्चर के लेफ्ट और राइट में कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा। जो टेक्स्ट हैं वो बॉटम में होंगे और एक लाइन यहाँ पर हाइड हो जाएगी पिक्चर की वजह से। ठीक है? ये इस ऑप्शन का यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्क्वायर। मतलब जो टेक्स्ट है ना वो पिक्चर के चारों तरफ स्क्वायर फॉर्मेट में रहने वाले हैं, जैसा कि कुछ दिखाई दे रहा है। और यहीं पर टाइट मैंने आपको बताया पिक्चर को मूव कराने के लिए।
थ्रो और स्क्वायर बिल्कुल सेम है ना? तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टॉप और बॉटम है, मतलब जो टेक्स्ट है वो सिर्फ टॉप और बॉटम में रहेंगे, लेफ्ट और राइट की तरफ टेक्स्ट नहीं रहेंगे। तो अगर आप क्लिक कर दोगे तो कुछ ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब आप अपनी पिक्चर को शब्दों के पीछे भेज सकते हो। देखो इसमें ना बहुत आसान है कंप्यूटर में, यहाँ पर जैसे सिंबल बने हैं वैसे ही कुछ काम कर रहा है। यहाँ आप सिंबल देखो, एक ऑब्जेक्ट है और कुछ लाइन उसके ऊपर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और लाइन ऊपर नीचे है, तो ऑप्शन वैसे ही काम कर रहा है। तो अब बिहाइंड टेक्स्ट मतलब ये जो पिक्चर है वो शब्दों के पीछे चली जाएगी, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब ये जो पिक्चर है वो शब्दों के ऊपर आ जाएगी। मतलब अब देखो पिक्चर ने शब्दों को छुपा दिया है। जब आपने टाइड या स्क्वायर या थ्रो किया था तो शब्द अलग हो जा रहे थे पिक्चर से। अब अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है एडिट वेब पॉइंट। इसका क्या यूज है? तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अब आपको अपनी पिक्चर को टेक्स्ट से कितना दूर रखना है ये आप डिसाइड करोगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से आप अपनी पिक्चर और टेक्स्ट को कितना दूर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर खुद से डिसाइड कर सकते हैं, है ना? जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। ओके, अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पोजीशन का। तो यहाँ पर ये पोजीशन का ऑप्शन है। ये पेज बने हुए हैं और जैसा-जैसा बता रहा है वैसे-वैसे हमारी जो पिक्चर है ना वो अलाइन हो जाएगी पेज के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। देखो यहाँ पर है ना बहुत सारी लाइन है और बीच में इमेज है। तो जैसा दिख रहा है वैसा ही हो जाएगा। अब हमारी पिक्चर यहाँ पर राइट की तरफ आ जाएगी। अब हमारी पिक्चर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी पेज के। अब हमारी पिक्चर बॉटम सेंटर में आ जाएगी पेज के, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन के लिए सिंबल बने हुए हैं, यही काम करता है ये अलाइन का ऑप्शन। यहाँ पर सिंबल नहीं बने हुए, यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइन, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अलाइन, तो देखो राइट में अलाइन हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर अलाइन, तो देखो पिक्चर सेंटर में अलाइन हो गई। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बॉटम अलाइन, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो पिक्चर है वो बॉटम की तरफ चली जाएगी, मतलब नीचे चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है क्रॉप, मतलब आप अपनी पिक्चर को अब क्रॉप कर पाएंगे। ये क्रॉप ऑप्शन कैसे काम करता है? तो आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इस क्रॉप पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप पिक्चर के जितने हिस्से को रखना चाहते हैं उतने हिस्से को आप रख पाएंगे, बाकी का सारा जो हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये ऑप्शन कैसे यूज करते हैं चलिए इसे देखते हैं। तो मैं कंट्रोल डी अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ डी बटन को मैंने प्रेस किया तो इस पिक्चर की डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, इस पिक्चर का यहाँ पर डुप्लीकेट बन चुका है। मैं यहाँ से इसको कोई एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैं ये फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो फ़िल्टर वाली इमेज है वो ऊपर है ओरिजिनल इमेज के। तो जैसे ही आप सेंड बैकवर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज है वो पीछे चली जाएगी। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप इस इमेज को वापस से ऊपर लाना चाहें तब आपको ब्रिंग टू फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज़ करना है। तो आपको क्लिक कर देना, तो ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या यूज़ है? इनके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वो तब जब आपके इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा कमेंट होंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रोटेट। तो रोटेट के लिए मैं एक नई पिक्चर लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये एक पिक्चर लेकर के आ गया हूँ। ये जो पिक्चर आपको खराब दिख रही है, हमारे यहाँ के फ़ोटोशॉप सीखने वाले होनहार स्टूडेंट द्वारा की गई है। तो देखिए रोटेट में सबसे पहला आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रोटेट 90 डिग्री, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, तो अब ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हो गया। वर्टिकल, तो अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा ये। फ्लिप में क्या होगा कि देखिए इस इमेज का जो फेस है ना वो अभी राइट की तरफ है। जैसे ही आप इसे फ्लिप करेंगे इस इमेज का फेस लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो मैं इसे फ्लिप करता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। तो आप कुछ इस तरीके से इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो एक ऑप्शन यहाँ पर छोड़ रखा है वो हमने ये छोड़ा हुआ है पिक्चर लेआउट। मतलब आप पिक्चर को कोई लेआउट भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और इनमें से किसी भी लेआउट को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि मुझे पिक्चर के नीचे नाम लिखना है या पिक्चर के साइड में नाम लिखना है, तब आप इनमें से किसी का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर वो आप नाम दे सकते हो। ठीक है। अब मैंने फॉर्मेट टैब को एकदम कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
साथ ही इस तरीके के कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।